हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस मसाज। हालांकि मैंने पहले भी शेयर किए हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पूरे फेस की मसाज कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से स्टेप करने चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी, आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरे फेस की मसाज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेस मसाज करने के लिए आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो मर्जी ऑयल चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑयल्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ उसको जो एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है उसी को यूज़ करें अपने फेस पे, और जो ब्लू वाला है उसको अवॉइड करें। जो पैराशूट का आता है ब्लू वाला, अगर हो सके तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो आप ले सकते हैं बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके साथ साथ आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। और अगर इन तीनों में से कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं घी, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, घी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार हमें घी की मसाज अपने फेस को देनी चाहिए। ठीक है, जो मसाज मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 30 to 40 की एज में किस तरह से हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से फेस की मसाज करनी चाहिए, तो वो जो मसाज है उससे मैं सच बताऊं इतना ग्लो फेस पे आया था ना, बहुत अच्छा ग्लो। क्यों आता है ग्लो? तभी आता है जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इतना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हुआ था, उसके साथ साथ इतना अच्छा, मुझे लगभग 3 दिन तक मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था, मुझे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो आपको भी यही कहूँगी कि डेली आप ये मसाज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं अपने फेस का अच्छे से ध्यान रखना, अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना, तो 15 डेज़ में एक बार स्टीमिंग के साथ जो मसाज होती है ना, प्रॉपर मसाज अपने फेस को दे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं कर। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये वाला ऑयल मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। क्या होता है कि ये अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट होता है। जैसे कि कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा वेदर के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए भी। तो मैं एक ही चीज़ पे नहीं टिकती हूँ, मैं कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ, कभी कोई और, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि आज हम इसे यूज़ करने वाले हैं। यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ऑयल को अपने हैंड्स में लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी हमने नहीं लेना है, क्योंकि फिर जो हम मसाज करेंगे ना, अगर ज़्यादा ऑयल ले लेंगे तो उसके बाद जो हम मसाज करेंगे तो जो प्रेशर हम देना चाहते हैं अपने फेस को या अपनी स्किन को, वो प्रेशर हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑयल की वजह से, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अपने ऑयल को इस तरह से रब किया। सबसे पहले हम मसाज करेंगे अपने नेक को। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि नेक को क्यों मसाज करनी, क्योंकि नेक भी हमारे जो फेस है इसका हिस्सा है। नेक, शोल्डर और हेड, ठीक है, ये भी हमारे फेस का ही हिस्सा है। अगर फेस पे कोई प्रॉब्लम है, अगर फेस पे ग्लो चाहते हो, तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो डीप नेक की कोई जो ड्रेस है वो डाल सकते हैं, इससे मसाज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे फेस पे पूरी नेक पे मैंने ऑयल को लगा दिया है। ठीक है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपने हैंड्स के अपोजिट साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे भी इसको हल्का हल्का ऑयल आपने लगा लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पहले मसाज करेंगे। किस तरह से? अपने हैंड को इस तरह से कर लो, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसके कंपैरिजन में मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो ये एरिया है इसको आप मसाज करेंगे। अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि आप जब इस एरिया को मसाज करते हैं ना, क्योंकि सारा जो बर्डन होता है हमारे फेस का, लाइक पूरा अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, काफ़ी रिलैक्सिंग हमें फील होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये मसाज कर रहे हैं तो आपको इस एरिया में, लाइक जहाँ भी आप मसाज करें ना, थोड़ा थोड़ा पेन फील होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी जो स्ट्रेस है या जो भी एक्सेस हमारी स्किन है ना, वो काफ़ी
अकड़ सी गई है यहाँ की जो स्किन है, तो इसलिए थोड़ा सा पेन आपको फील हो सकता है, बट पेन के साथ साथ रिलैक्स भी बहुत अच्छे से आपको फील होगा इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो इस एरिया को जब आप डीप नेक पहनेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से होगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिलैक्सिंग आपको फील होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ सर्कुलर मोशन में इस तरह से करना है। हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक को, नेक की मसाज के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है, पूरी नेक को साइड से, सेंटर से, इस तरह से जो भी स्टेप करेंगे 5 टाइम, 11 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, ये आपके मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो किस टाइम कौन सा करना चाहते हैं, बट रिपीट जब भी करते हैं तो इक्वल करें, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका ये वाला पोर्शन है, अपने नेक को जब कवर करते हैं ना, तो ये वाला पोर्शन, जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी नेक मसाज में, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। थोड़ा सा आप चाहें तो पिंचिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो नेक की मसाज होगी जो कि हमने करनी है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऑयल और लेंगे, क्योंकि अब हम लगाएंगे इसको अपनी फेस के ऊपर। तो इस वीडियो में कोई मैं कट नहीं डालने वाली हूँ, तो कोई स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, जिस स्पीड से मैं कर रही हूँ वही स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑयल को हल्का सा अपने हैंड्स पे गरम करना है इस तरह से, और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नेक होगी, नेक के बाद हम बात करते हैं अपने चिन एरिया की। बहुत से लोगों की जो ये पोर्शन है काफ़ी मोटा होता है, तो ये वाली जो चिन एरिया है ये दिखता ही नहीं है, तो हम मसाज करेंगे इसके लिए। आप चाहें तो कुछ इस तरह से अपनी फिंगर्स को बना के और ये वाली मसाज ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इस तरह से यहाँ पे अपना थंब रख के एक फिंगर को इस तरह से बेंड करके 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर देना है, इसको नीचे की तरफ ऐसे लाना है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सेस यहाँ पे हमारा जमा हुआ है उसको हम पहले ऐसे प्रेशर से इधर लेके आ रहे हैं और यहाँ से फिर नीचे की तरफ उसको ड्रेन कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से, ये मैंने बोला ना, इसका मेन रोल होता है फेस मसाज में। अब नेक्स्ट हम करेंगे लिप्स के अराउंड और लिप्स की मसाज। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको मसाज करेंगे। कैसे, इस तरह से। इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर हमने इसके ऊपर डालना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही डालना है, नहीं, थोड़ा सा पुश करते हुए ये मसाज होगी, ठीक है। इसके बाद अपने लिप्स पे ऑलरेडी मैं ऑयल जो है वो लगा चुकी थी। लिप्स पे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने लिप्स को पिंचिंग करनी है आपने, इस तरह से लिप्स को बना के
ये करना है, ठीक है। ओके, ये करने के बाद हम बात करते हैं अपने चिक्स की। चिक्स की मसाज के लिए अगेन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें फेस की मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, ऊपर की तरफ ही करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले मैंने आपके साथ मसाज शेयर की थी वो भी, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो उसमें मैंने कुछ इस तरह से पूरे फेस को एक साथ लिया था। आज हम पार्ट पार्ट करते हुए लेते चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे चिक्स हैं इसकी हम मसाज करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो जिस तरह से ठीक लगता है, आप अगर चाहें तो इस तरह से, ये देखिए, अपने हैंड की हेल्प से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रखना है, प्रेशर डालना है। 2 फिंगर का ही प्रेशर बहुत रहता है। इस तरह से प्रेशर डालना है, लेके जाना है पीछे की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा फिर रुकना है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पुश करना है। अपने हैंड्स को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है और फिर इसको नीचे की तरफ निकाल देना है। इट्स वेरी इफेक्टिव। आप देख रहे हो, 2 या 3 बार मैंने किया है और आप ग्लो देख सकते हैं। मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से करना है आपको। तो हम इसको रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से आपने भी करना है रिपीट इसको। अब हम बात करेंगे ये वाला जो पोर्शन है हमारा आईज़ के नीचे वाला, यहाँ पे करेंगे। इसके लिए भी आपने सेम करना है। इस तरह से अपने हाथ को रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं इनको भी दबाना होता है जब हम मसाज करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे रुकती हूँ, फिर ऐसे जाती हूँ, फिर ये नीचे आना होता है। डिफरेंस आप देखोगे और बताओगे कि आपको दिख रहा है, फील हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ये वाले पोर्शन में, ठीक है, इस तरह से। ये कहाँ कर रही हूँ मैं, ये जो आईज़ हैं हमारी, आईज़ के नीचे ये बोन है ना, ये बोन है, इसके ऊपर से मेरा हाथ जा रहा है, ना कि यहाँ से नहीं जा रहा है। ये जो बोन है यहाँ से, ये वाली जो बोन है ना, ये वाली, ये देखो यहाँ बोन फील होती है। इसी बोन के ऊपर से प्रेशर डालते हुए हमने जाना है इस तरह से। आईज की जो पोर्शन है या जो एरिया है उसको मैं टच नहीं कर रही हूँ, उसको इतना प्रेशर हमने नहीं डालना होता है आईज़ के अराउंड, आईज़ के आसपास कभी भी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पुश करना है, प्रेशर डालना है थोड़ा सा, फिर जाना है। तो अपना जो टेम्पल एरिया है वहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करके रखे, फिर जाए नीचे की तरफ। रिलैक्सिंग तो है ही है, अगर कोई और करे तो कोई अलग ही लेवल, मतलब नींद ही आ जाएगी बंदे को, इतना अच्छा है। अब हम बात करते हैं अपने नोज़ एरिया की, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, बहुत ज़रूरी है नोज़ की मसाज, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो भी बहुत मतलब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जो है मसाज के थ्रू हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस तरह से निकाल देते हैं। जो एक्सेस चीज़ होती है ना, जैसे कई देखा होगा किसी किसी की नोज़ बहुत ऐसे मोटी मोटी दिखती है, वो इसी वजह से होती है। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा है तो आप नोज़ की मसाज अच्छे से करें। उसके लिए पहले ये अराउंड ये जो साइड का पोर्शन है इसके ऊपर करें कुछ इस तरह से, ठीक है। देन ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे इस वाले पोर्शन की। इसके लिए आप कुछ इस तरह से इन 2 इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेंगे और इस तरह से,
ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो रेड हो गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रखना है। थोड़ा सा प्रेशर से जब हम करेंगे तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम बात करेंगे अपनी आइज़ की मसाज के लिए। आइज़ की मसाज के लिए मेरे फेस पे ऑयल बहुत है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ऑयल आप ले सकते हैं। और ये देखेंगे ना, जहाँ से हमारी आइज़ स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हमें बोन फील होती है। इस तरह से आप देखेंगे ना तो पूरी आइज़ के अराउंड और यहाँ पे ये बोन फील होती है। इसी को हमने मसाज करना है, ऐसे ऐसे नहीं, इस बोन के ऊपर से हमारा हाथ जाना चाहिए और ऊपर से भी ये जो बोन है यहाँ से हमारा हाथ आना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, या फिर पहले अंदर की तरफ या उसके बाद बाहर की तरफ, जैसे आपको ठीक लगे। लाइक ये बोन है, इसके ऊपर से ठीक है। अब ऊपर भी सेम वो जो बोन है उसके ऊपर से हमारा हाथ जो है ये आना चाहिए, या हमारी मसाज जो है बिल्कुल बोन के ऊपर से होनी चाहिए। इस तरह से आपने करनी है मसाज। अब आप सर्कुलर मोशन में सेम उसी बोन के ऊपर से पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है। काउंटिंग आप अपनी करते रहेंगे साथ के साथ, 10 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम, जितनी बार भी आपको करनी है कर सकते हैं। हो गया। डन। अब हम बात करेंगे अपनी आईब्रोज़ की। हालांकि मैंने पहले भी शेयर की है, आईब्रोज़ की मसाज बहुत ज़रूरी है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मसाज की थी तो मुझे इतना पेन हुआ था। अगर आपने मसाज नहीं की है और फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो एक बार करके देखिए, आपको भी बहुत, जब आप इसको इस तरह से दबाएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और अब अगर मैं बात करूँ, मुझे 1% भी पेन यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस लेवल है यहाँ का वो मेरा नहीं है अब उतना, क्योंकि यहाँ अब डेली मसाज होती है और मसाज की वजह से रिलैक्सिंग, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है और काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। ठीक है, तो इस तरह से पिंचिंग करते हुए आपने इन अपनी आईब्रोज़ की मसाज करनी है। ये भी हमारे फेस का ही हिस्सा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद अपनी फिंगर को इस तरह से बनाते हुए ये जो आईब्रोज़ है इनको ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल आईब्रोज़ के ऊपर की तरफ। एक नॉर्मल जो प्रेशर है वो आपने रखना है। ठीक है, मेरा तो मन कर रहा है कि ये मसाज मैं ऐसे ही करती रहूँ। वाह, सो रिलैक्सिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2 लाइंस बन जाती हैं ना, जब हम ऐसे करते हैं तो ये 2 लाइंस बन जाती हैं। कभी कभी जब नॉर्मल इस तरह से होते होते ये पोर्शन इसी तरह से हमारा जो है धीरे धीरे ऐसे होने लगता है। ठीक है, और ऐसे लाइंस बन जाती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है, जिगजैग यहाँ पे करना है। डन। और फिर इस तरह से अपोजिट साइड में दोनों को ऐसे। ओके, अब हम करेंगे फोरहेड की मसाज। फोरहेड की मसाज के लिए इस तरह से आप चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मकसद है अपनी फेस पे सर्कुलेशन को लेके आना। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको रिंकल्स होते हैं ना तो प्लीज़ अपने फोरहेड का ध्यान रखें। तो इस तरह से हाफ पोर्शन में करते हुए और इसको हम निकालेंगे नीचे की तरफ। थोड़ा सा जो है पुश करना है अपने हैंड को, बहुत ज़्यादा नहीं, और अपने टेम्पल एरिया पे आके थोड़ा सा रुकना है,
होल्ड करना है अपने हैंड को कुछ सेकंड के लिए और फिर नीचे की तरफ जोर लगाते हुए थोड़ा सा इस तरह से निकालना है। वही प्रेशर रखना है जो आप रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप देख रहे होगे कितना इजी है करना, बहुत आसान है इसको करना, ठीक है। अब आप कर सकते हैं जिग जैग। जिग जैग जो हम करते हैं ना, जिग जैग, ये हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारी जो हल्की हल्की छोटी छोटी फाइन लाइंस होती हैं, हल्की हल्की लाइंस जो हमें अपने फोरहेड पे या हमारे चिक्स के लिप्स के अराउंड दिखती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करनी है। इसके साथ साथ अब आपने करना है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन के लिए अपने 2 फिंगर, 4, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, इस तरह से पूरे फोरहेड पे। और ये जो लाइंस है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो प्लीज़ इसको भी आपने इस तरह से मसाज देनी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। आप करके देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसा आपको फील हो रहा है। और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। डन। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है उस एरिया को आपने ज़्यादा फोकस डालना है, ज़्यादा मतलब उस एरिया का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से हो गई है मसाज। अब हम करने वाले हैं अपने पूरे फेस को एक साथ स्ट्रेच करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अपने हैंड्स को यहाँ रखना है। अपनी जो फिंगर्स हैं ये आपके इधर आईब्रोज़ के ऊपर आएंगी। ऐसे रख के थोड़ा सा पुश करें और फिंगर्स को, ये वाले थंब को इधर ही रखें और इसको स्ट्रेच करें ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा फेस जो है हमारा वो स्ट्रेच हो रहा है। डन। अब लास्ट में आप चाहें तो पिंचिंग कर सकते हैं इस तरह से। पिंचिंग भी बहुत, जब आपके पास टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी में आप हैं, तो इस तरह से पिंचिंग करें अपने पूरे फेस को। मसाज नहीं कर सकते हैं तो पिंचिंग के साथ साथ आप ऐसे थप्पड़ मसाज भी कर सकते हैं। थोड़े सा बहुत तेज़ भी नहीं बट बिल्कुल स्लो भी नहीं, तो थोड़ा सा आप, आज आपको साउंड भी सुन ही रही होगी। तो इस तरह से थप्पड़ मसाज आप दे सकते हैं अपने फेस को। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि जब हम अपना स्किन केयर करते हैं तो उस टाइम क्या करें। उस टाइम आप थप्पड़ मसाज दे सकते हैं, पिंचिंग दे सकते हैं, हल्का सा अपने फेस को इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने कुछ लोगों को यहाँ पे उनके आईज़ के अराउंड जिनको लाइंस बन जाती हैं छोटी छोटी, उसके लिए आप इस तरह से करना है पीछे की तरफ और फिर उसके बाद इस तरह से, या फिर ये मसाज आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छे से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, काफ़ी रिलैक्सिंग लगेगा इस तरह से, ठीक है। बस ये देखिए होगी हमारे फेस की मसाज, इतना ही था। बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है, ठीक है। और जब भी फेस की मसाज करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको आपने नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, मेरे हाथों पे अभी ऑयल लगा हुआ है, और इस तरह से आप देखिए, इस तरह से कोई चीज़ आपको इतना रिलैक्स फील नहीं करवा सकती है जितना रिलैक्स ये मसाज आपको दे रही है, अनदर लेवल, ठीक है। तो
ठीक है। अब थोड़ा सा ऑयल अपने हैंड्स पे इधर लगा के, और ये जो पीछे बिल्कुल अपनी गर्दन है ना, यहाँ पे भी आप इस तरह से मसाज देंगे। यहाँ तक मैं आ रही हूँ, ठीक है, अपने शोल्डर्स के ऊपर तक। आप देख लो मेरा फेस ना रेड हो चुका है और काफ़ी हीट लाइक आपको फील हो रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा हम कर भी नहीं पाते। आपको लगता होगा ये तो मैं बहुत देर तक कर सकती हूँ, बट नहीं कर पाते हैं। 15 मिनट बहुत होता है। करके देखिए, रिजल्ट्स अनदर लेवल है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आपके फेस पे फील हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल जब फील होता है तो एक टिश्यू ले या एक कॉटन ले, उसके बाद आप अपने इस एक्सेस ऑयल को वाइप कर दें और आप इसी तरह से अपने फेस को छोड़ सकते हैं। जितनी देर आपको मतलब जितनी देर आप छोड़ना चाहिए, कोई काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने फेस को अगर नाइट में कर रहे हैं तो 15 to 20 मिनट के बाद इसको वॉश करके अपना नाइट टाइम स्किन केयर कर सकते हैं। मॉर्निंग में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में भी अपना स्किन केयर कर सकते हैं। कुछ देर इसको छोड़ दें। जब तक आपके फेस इस तरह से रेड है और आपको हीट फील हो रही है ना, तब तक इसको वॉश नहीं करना है। इसी तरह से छोड़ें। अगर रिजल्ट्स अच्छे चाहते हैं तो उसके बाद वाइप करके या फेस वॉश करके वटएवर जो भी स्किन केयर जो भी आप करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मुकेश भट्टी टिप्स।